Hi guys, chalo we'll start any which ways because we are gonna get late. Okay, सबको मेरी स्क्रीन दिखते ही मुझे पता. Yes, ma'am. Everybody is able to see my screen. Cool. Guys, before we move forward, किसी को थोड़ा सा भी डाउट है किसी भी चीज में? No, ma'am. The last that we discussed was cost per purchase. वो सबको समझ में आ गया था, अभिषेक? Yes, ma'am. अभिषेक, कॉस्ट पर परचेज क्लियर था? अभिषेक, वी कैन नॉट हियर यू. चैट में टाइप कर देना if कुछ हो तो. ओके. फाइन गाइस, वील मूव फॉरवर्ड क्विकली नाउ. गूगल एड्स का कैंपेन हमने सेटअप करना स्टार्ट कर दिया था. ये चीज भी सबको याद है? किसी को उस पूरे प्रोसेस में कोई दिक्कत है? नो मैम। No, ma'am. मैम मैं समझ में तो आया, लेकिन ये जो पेज है ना गूगल ऐड का, जो कैंपेन वाला पेज, ये मेरे से आ ही नहीं रहा है मेरा लैपटॉप में। स्क्रीन दिख रही है? मैंने गूगल एड्स टाइप करा, फर्स्ट रिजल्ट में गई, साइन इन किया, जो भी अकाउंट एक्टिव है उसको सेलेक्ट करो एंड यू विल हैव गूगल एड्स. मेक सेंस? आया समझ में अब? ओके। ओके. हमने सेल्स लिया था, सर्च कैंपेन चला रहे थे हम, और वेबसाइट विजिट्स था. सबको याद है? Yes, ma'am. यहाँ तक सबको क्लियर हो गया ना? Yes, ma'am. और गाइस, जो भी हम चीजें बता रहे हैं ये इजीली आप लोग अपने पास करके देख सकते हो. सो इट्स नॉट समथिंग वेरी बिग. ठीक है? कैंपेन का नाम. अब व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन? क्या ज्यादा चाहिए हमको? कन्वर्जन ज्यादा चाहिए, एज इन परचेसेस ज्यादा चाहिए? दिख रहा है Yes. गाइस? सबको दिख रहा है ना? Yes, ma'am. परफेक्ट. अब समझो हमको क्या ज्यादा चाहिए. व्हाट वी वांट द मोस्ट? कन्वर्जन्स चाहिए, कन्वर्जन एज इन परचेसेस चाहिए, या फिर हमको क्लिक्स चाहिए, कि हम चाहते हैं कि हमारे ऐड पे ना लोग सबसे ज्यादा क्लिक्स करें. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका गोल क्या है. अब आपका गोल अगेन किस पे डिपेंड करता है? आपका गोल इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप के लिए क्या ज्यादा वैल्यू है. आपको परचेसेस चाहिए, या आपको सिर्फ चाहिए कि नहीं, नया ब्रांड है तो लोग क्लिक करके हमारी वेबसाइट देखें? तो आपको अपना गोल डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. मेक सेंस? Yes, ma'am. नाउ नेटवर्क्स ये पॉइंट बताता है कि आपके ऐड कहाँ कहाँ डिस्प्ले होंगे. सर्च पार्टनर नेटवर्क मतलब जब हम सर्च करते हैं तो बहुत सारे एड्स आते हैं. Yes, नीचे ma'am. देखो क्या लिखा है. इसका मतलब ये है कि जब कोई कीवर्ड डाल के सर्च करेगा तो भी आएंगे, प्लस जब कोई गूगल पे सर्च कर रहा है और कोई और वेबसाइट आ रही है तो आपकी वेबसाइट भी आ सकती है. ओवरऑल जितने भी सर्च पार्टनर्स हैं, यानी कि जो भी चीज सर्च में आती है उसमें आपका ऐड आएगा अगर आप इसको क्लिक करोगे तो. ठीक है? लेकिन अगर आप गूगल डिस्प्ले नेटवर्क को क्लिक करोगे, राइट? अब सर्च पार्टनर्स का मतलब क्या होता है वो मैं बताती हूँ. किसी ने देखा है कभी ये प्रमोशंस देखे हैं यहाँ पर? ये वाले जो ईमेल्स, सबको ईमेल दिख रहा है ना मेरा? Yes, ma'am. कभी भी अपने टैब में जाओगे, आई डोंट नो मेरे में है नहीं है, आई थिंक इट वुड बी इन सम अदर आईडी. आपको ना एड्स दिखेंगे, जीमेल में एड्स दिखेंगे आपको.
टेक्स्ट मैम वो बेस्ड एड। स्पॉन्सर्ड करके आता है, वो वाले आप बात कर रहे हो? करेक्ट करेक्ट, जीमेल के सबसे टॉप पर आते हैं। होल्ड ऑन, ये दिख रहा है? यस मैम। ये दिखे, सबको दिख रहे हैं ना ये एड्स? अब कभी ना कभी मैंने इनमें कोई इंटरेस्ट दिखाया होगा, कभी ना कभी मैंने इसके लिए सर्च किया होगा, एंड दैट इज व्हाई आई सर्च पार्टनर नेटवर्क का एक जो आपका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है जीमेल, जहां पे भी आपको टेक्स्ट बेस्ड एड्स जो होंगे, दिख रहा है? डू यू यस सी दिस? दिख रहे हैं? यस मैम। नाउ व्हेन आई गो बैक, तो सर्च नेटवर्क क्या होगा हमारे, जहां पे भी हमारा टेक्स्ट बेस्ड है वहां पे हमारा क्या होगा, सर्च नेटवर्क्स, ठीक है। उसके बाद आता है गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। व्हाट इज गूगल डिस्प्ले नेटवर्क? जो भी हमको इमेज बेस्ड एड्स जो, सॉरी गाइस, ओके। सो डिस्प्ले नेटवर्क क्या है? डिस्प्ले नेटवर्क इज, हमने उस दिन देखा था एक वेबसाइट पे साइड में डिस्प्ले एड्स चल रहे थे, सबको याद है? यस मैम। मैं एक वेबसाइट लेती हूँ, टॉप व्हाट इज डिजाइन ऑटोमेशन, ठीक है। सबको दिख रहे हैं ये सारे? हमने देखा था ना यहाँ पे साइड में एड्स चल रहे थे, यस मैम। वो वाले एड्स कौन से होंगे आपके? डिस्प्ले एड्स। कौन से एड्स होंगे? डिस्प्ले एड्स। सो नाउ वेन एवर यू चूज डिस्प्ले, जब भी आप, सॉरी यार इसमें एड्स नहीं है, नाउ वेन एवर यू आर गोइंग टू चूज डिस्प्ले, गूगल डिस्प्ले पार्टनर्स, तभी आपको एड्स ऐसे वेबसाइट पे दिखेंगे और यूट्यूब पे दिखेंगे। कहाँ दिखेंगे? अलग अलग वेबसाइट्स पे जो आपके ब्रांड से रिलेवेंट होगी, प्लस यूट्यूब पे। डज दैट मेक सेंस? यस मैम। सबको समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट है किसी को? यूट्यूब का मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ये ऐड दिख रहा है? यस मैम। कैन यू सी द स्पॉन्सर्ड? दिखा? मैं क्लिक करते ही वेबसाइट पे पहुंच गई। यस मैम। व्हाट इज दिस? यूट्यूब एड्स। ये क्यों आ रहा है? ये देखो, दिख रहा है ग्रैप क्रॉक्स, याद है हमने सर्च किया था शूज फॉर मैन अंडर 2000? यस मैम। मुझे लगता है मैं शीजा को ही पढ़ा लेती हूँ। ये ब्लैक फ्राइडे सेल दिख रही है? ऑल ऑफ दीज आर अपियरिंग हेयर बिकॉज जो भी एड डिस्प्ले कर रहा है उसने ये वाला जो पर्टिकुलर ऑप्शन है डिस्प्ले नेटवर्क का, एज इन इमेज एड्स, एज इन जहां पे भी आपके रेलेवेंट साइट्स हैं, वीडियोस हैं, वहां पर जब भी वो एड्स शो होंगे इन फॉर्म ऑफ डिस्प्ले, दैट इन फॉर्म ऑफ इमेज, दैट इज नोन एज डिस्प्ले नेटवर्क। इज दैट क्लियर? यस मैम। मैम तो कभी हम यूट्यूब में वीडियोस देखते तो बीच में एड्स आते हैं, तो वो भी इसी लाइक ऐसे सेटअप किए वाले एड्स ही है या यस, वो? करेक्ट। और कोई डाउट है किसी को? अब मान लो अगर मुझे अपना एड सिर्फ यूएस में चलाना है, तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पे सिर्फ यूएस एंटर कर दूंगी। अगर मुझे लेट्स से यूएस के एक पर्टिकुलर रीजन शिकागो में ऐड चलाना है, तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगी। सबको दिख रहा है यस मैम। लोकेशन वाला पार्ट? हाँ अभी तक क्या हाँ। था? ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज। मुझे यूएस में चलाना है शिकागो में, तो मैं क्या करूंगी? एंटर अनदर लोकेशन। शिकागो टाइप कर रही हूँ, दिख रहा है सबको? यस मैम। सबसे पहले आ गया शिकागो, ये मैं, इलिनॉय, यूएस। राइट। मुझे इंडिया में सिर्फ मुंबई में चलाना है और कहीं नहीं चलाना है।
मैंने मुंबई सेलेक्ट कर दिया। मेक सेंस? यस मैम। मैम तो वो सेकंड ऑप्शन इंडिया मतलब ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया का रहेगा वो, इंडिया अगर हम सेलेक्ट करने से। यस, दैट इज पैन इंडिया। समझ में आ गया सबको? यस मैम। कूल। अब हम क्या करेंगे? अब हम और जाएंगे। हम लैंग्वेज से भी टारगेट कर सकते हैं कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन सी लैंग्वेज बोलती है। ठीक है, लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस। अगर हम इंडिया में टारगेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी कैन गो फॉर इंडियन, फॉर हिंदी, गुजराती एंड ऑल ऑफ दीज लैंग्वेजेस, राइट? यस ठीक है, उसके बाद मैम। तो ये बॉडी। सभी ऑप्शन सेलेक्ट करना मैंडेटरी, लाइक अभी हमने वहाँ पे रीजन सेलेक्ट किया है, फिर लैंग्वेज, ये सब मैंडेटरी है या हम अगर आप लैंग्वेज रीजन कर सेलेक्ट सकते नहीं करोगे तो आपका ऐड कहीं भी शो हो जाएगा जहां पे आपकी टारगेट ऑडियंस है या नहीं है। हैं? नहीं मैम, अभी रीजन हमने सेलेक्ट कर दिया, तो हम्म, लैंग्वेज भी मैंडेटरी होगा या लैंग्वेज हम स्किप कर सकते हैं? यू कैन स्किप इट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। यू कैन स्किप इट, दैट्स ओके। दैट्स टोटली योर चॉइस। हम्म। सी, मैंने क्या बताया था सबसे स्टार्टिंग में, जितने ज्यादा ऑप्शंस आज आप अपने एड्स में सेलेक्ट करोगे, अंडरस्टैंड, जितने ज्यादा ऑप्शंस आज आप अपने एड्स में सेलेक्ट करोगे उतना ही एड आपका टारगेटेड होगा, उतना ही एड आपका, समझो, उतना ही आपका जो एड है वो आपको बेटर रिजल्ट्स देगा, वो फालतू का पैसा खर्चा नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? अगर आप Yes, किसी को, एक सिंपल एग्जांपल हो, अगर आप घर से निकल के जाओगे कि मुझे 3 अलग अलग शॉप्स पे जाना है और मुझे एक शॉप पे 1000 रुपीज से ज्यादा स्पेंड नहीं करना है। सबको समझ में आ रहा है? सुनाई दे रहा है? yes मैम। अगर आप आज सोच समझ के जाते हो कि एवरी, मुझे 3 शॉप्स पे जाना है, मुझे 3 शॉप्स के आगे नहीं जाना है और मैं 3 शॉप्स के ऊपर 1000 रुपए से ऊपर खर्च नहीं करूंगा। समझ में आ गया? हम्म। ठीक है, तो हमारा बजट क्या हुआ? 3000 ओवरऑल। दैट यस मैम। मीन्स आपको पता है कि मुझे 3000 के ऊपर नहीं जाना, हमारी शॉप्स पक्की हैं, हमारा बजट पक्का है, तो हम ओवर बजट नहीं जाएंगे। करेक्ट? यस मैम। दैट मेक सेंस? अब यस। समझो इस बात को, अगर ऐसा है तो, बट अगर मैं घर से निकलूं ये सोचकर कि यार मैं तो कहीं भी चली जाऊंगी और कितना भी खर्चा कर लूंगी, तो क्या मेरे चांसेस हैं ओवरबोर्ड जाने के? यस मैम। 110% चांसेस हैं। यस मैम। इज दैट करेक्ट? सबको समझ में आया हाँ मैंने नहीं। क्या बोला? तो अनटिल एंड अनलेस यू, आप चाहे खुद हो चाहे आपका एड हो, जब तक आप उसको कन्फाइन नहीं करोगे कंडीशंस एंड लिमिटेशंस के अंडर, तब तक वो आपको बेस्ट रिजल्ट्स नहीं देगा। नंबर वन, बेस्ट रिजल्ट्स का मतलब, अगर आप घर से सोच के निकल ही नहीं रहे हो कि आपको मार्केट से क्या चाहिए तो आप ऐसे ही फिरते रहोगे मार्केट में, हम्म। देयर इज एब्सोल्युटली नो सेंस। हम ऐसे ही फिरते रहेंगे, टाइम पास करते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। शायद हम 3-4 घंटे स्पेंड करके आए, हमको कुछ अच्छा लगा हमने ले लिया, नहीं अच्छा लगा नहीं लिया। अगर नहीं लिया तो टाइम वेस्ट हुआ, अगर लिया कुछ फालतू का तो टाइम एंड बजट दोनों वेस्ट हुआ। इज दैट करेक्ट? यस मैम। सबको समझ में आ रहा है ना? सिमिलरली Yes, ma'am. वैसे ही, अगर आप अपना सिर्फ एड चला के छोड़ देते हो, हाँ यार कहीं भी चलता रहेगा, कुछ भी होता रहेगा, तो क्या वो वर्क करेगा? नो मैम, चांसेस कम है। राइट? बट अगर आप उसको बोल रहे हो कि भाई तू सिर्फ इंडिया में चलना, और इंडिया में भी ना तू, अच्छा, अब एक बात समझो, ऐसा नहीं है आपने मुंबई टारगेट कर दिया तो आप मुंबई के से बाहर मतलब और कुछ नहीं टारगेट कर सकते। समझो मेरी बात को, मैंने यहाँ मुंबई टारगेट कर दिया, स्टिल आई कैन ऐड दिल्ली। दिख रहा है? यस मैम। स्टिल आई कैन ऐड कोई भी, लेट्स से जयपुर। मैं क्या कर रही हूँ? मैं सारे मेट्रो सिटीज में एड्स चला रही हूँ। व्हाट आई एम डूइंग? आई एम रनिंग एड्स इन ऑल द मेट्रो सिटीज। सबको मैम समझ में इसमें आया? कुछ लिमिट है, लाइक मैक्सिमम हम, लाइक हमारे कीवर्ड कीवर्ड में 10 था, तो उसमें इसमें ऐसा कुछ लिमिट नहीं, है कि? नहीं, नो, एब्सोल्युटली नो।
तो ये मैम साइमल्टेनियसली हम अभी आपने यहाँ पे हम इंडिया का ले रहे हैं, तो ये मल्टीपल कंट्रीज में भी हम डाल सकते हैं। Absolutely. What it is written here, see. तो उस Even you can target. For example, आज हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं, राइट, उन सबके पास एक पिन कोड है यस या मैम, नहीं है? यस मैम, हाँ है। ठीक Yes, है, ma'am. तो इनफैक्ट मैं आप सबके इंडिविजुअल पिन कोड भी जाके चलो, सबसे पहले अभय है ना यहाँ पर, अभय अपना पिन कोड बताना। तो एरिया पिन कोड है मैम हाँ, पिन कोड बताओ। 110059 1100। 0059। ओके, दिख गया सबको? मैम आपका स्क्रीन स्टक हो गया। हाँ ये मैम, स्टक अभी हो गया, दिख नहीं रहा है, समझ अभी में। पोस्टल दिख कोड रहा है। यहाँ डाला, दिखा? हाँ हाँ मैम, अभी दिख रहा है। ये आ रहा है ऊपर, हाँ, दिल्ली। मैंने डाल दिया। अब कौन बताएगा? एक और जना अपना पोस्टल कोड बताओ। मैम मैं 208017। आ गया? यस मैम, अब ये एड सिर्फ इन दोनों की लोकेलिटी में शो होगा। ओके। इनका पोस्टल कोड जहां खत्म हो रहा है, गाइस जिसके पीछे से थोड़ा सा आवाज है प्लीज, इनका पोस्टल कोड जहां से शुरू हो रहा है और जहां से खत्म हो रहा है, उसके आगे और पीछे कोई बात नहीं होगी। समझ में आ रहा है? यस मैम, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। बोलो। हाँ, मतलब कि ये किस तरह, मतलब कि आप जो आपने बताया कि ये जो पोस्टल कोड बताया है आपने, ये दोनों जैसे हमने डाला, तो इस पर्टिकुलर एरिया में ही शो करेगा, उसके अपार्ट कहीं नहीं दिखाएगा हमारा ऐड? अब समझो, मतलब कि नीचे उस लिखो, नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। प्रेजेंस इंटरनेट, सॉरी, प्रेजेंस और इंटरेस्ट पीपल इन रेगुलर। ठीक है मैम, समझे। क्या Would हुआ show इसका मतलब? interest in included location, ठीक है। क्या हुआ इसका मतलब? हमारे पास बात दो तो ऑप्शन है। एक तरह से वही हुई जो पर्टिकुलर अब या तो मैं ये वाला ऑप्शन है, सेलेक्ट करूं, फर्स्ट वाला, पीपल इन। कि जो लोग इस एरिया में हैं या इस एरिया में एक बार गए भी होंगे। हाँ, सबको ये पता है गूगल मैप्स हमारी लोकेशन ट्रैक करता है, यस हाँ। यस मैम, हमारे मैम। फोन की लोकेशन ऑलवेज ऑन करती है। तो अगर अभिषेक का दोस्त जो अभिषेक से 10 किलोमीटर दूर रहता है, वो एक बार भी अभिषेक के घर आया होगा, तो उसको भी ये ऐड दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो इस एरिया में आ चुका है। क्या दिख रहा है? ये पीपल इन, रेगुलरली इन, और हु हैव शोन इंटरेस्ट। समझ में आ रहा कि है? यस, यस मैम, लेकिन अगर मैं करूंगी पीपल इन, इसका मतलब जो लोग वहीं रहते हैं, या महीने के 30 दिन में से 20 दिन वहीं, यानी कि अभिषेक का दोस्त अगर 30 दिन में से 20 दिन उसके घर पे रहता है, तो उसको ये ऐड दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो रेगुलरली उस एरिया में नहीं है। समझो, हमने अभी अभय का पोस्ट कोड लिया था। अगर अभय का जो एरिया है वो लेटर ए से चालू होके लेटर डी पे खत्म हो रहा है, तो लेटर ए से लेकर लेटर डी में जितने भी लोग आए, नॉर्मली रेगुलरली आते जाते हैं, प्लस जो लोग रहते हैं, ये ऐड सिर्फ उनको ही दिखेगा। डी से बाहर नहीं जाएगा अनलेस एंड अनटिल डी से बाहर रहने वाला बंदा डी एरिया में रोज आता हो, या फिर वो उसने उस एरिया में इंटरेस्ट दिखा रखा हो। उस एरिया में इंटरेस्ट कैसे दिखाएगा? उस एरिया के स्टोर्स में जाकर, उस एरिया में। अच्छा, लेट्स से अगर आज हम शीजा की बात करें, शीजा एक एक्स प्लेस पे रहती है, और शीजा के वहां पे कोई भी एक एक्स वाई नगर है, ठीक है? तो बट शीजा वहां से दूर रहती है, बट वो सिटी एक, ये तो सबको पता है ना, हर सिटी का एक मेन कॉर्नर होता है जहाँ पे यस सब कुछ मिलता मैम, है, यस मैम, राइट? तो शीजा वहां से 5 किलोमीटर दूर रहती है, बट शीजा वहीं सर्च करती है कि भाई नाइस नाइस पार्लर्स इन एक्स वाई नगर, राइट? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? शीजा उस लोकेशन में इंटरेस्टेड है, तभी शीजा उस लोकेशन के बारे में इंक्वायरी कर रही है ना। समझ में आ रहा है? तो
अगर कोई इंटरेस्टेड भी है तो भी उसको दिखेगा अगर आप ये ऑप्शन लेते हो। इससे क्या होता है, जब आप ये वाला ऑप्शन लेते हो तो आप अपने जो ऑडियंस है उसको थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हो, समझ रहे हो। लेकिन जब आप ये सेकंड वाला ऑप्शन लेते हो तो आप थोड़ा सा कन्फाइन कर देते हो। बहुत बार लोगों को इंटरेस्ट होता है लेकिन वहां से रहते दूर है। अब जो आपके आपके हर किसी के सिटी में, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभय की बात करूं, वेयर डज अभय लिव? दिल्ली। मैं नॉर्मल दिल्ली की बात करूं, नॉर्मल दिल्ली में लोगों को अगर सरोजनी और खान मार्केट में इंटरेस्ट है, इसका मतलब ये थोड़ी है वो लोग वहीं रहेंगे। मेक सेंस? यस मैम। महीने में एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, चल ठीक है, बट ऐसा तो है नहीं कि वहां इंटरेस्ट दिखा देंगे। तो जब आप फर्स्ट वाला ऑप्शन लेते हो तब आप ये करते हो कि आप अपनी रीच को बढ़ा रहे हो। समझ में आ रहा है? यस मैम। डज दैट मेक सेंस? सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। मैम एक चीज पूछनी है। हम्म। जैसे हम इसको लोकेशन वाइज कंडक्ट कर रहे हैं, लोकेशन वाइज ऐड कर रहे हैं, बट अगर इसको हम एससीओ वाइज करें, कीवर्ड के थ्रू करना चाहते हैं, तो वो चीज हो सकती है इसमें? एसईओ वाइज कैसे करोगे? गूगल एड्स एंड गूगल एसईओ इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। गूगल एसईओ में जो चल रहा है, एक बात समझो, गूगल यस मैम। एसईओ जो भी चल रहा है वो एक इंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है? बिकॉज सोल रीजन है कि एसईओ करने के लिए क्या आप किसी को पैसे दे रहे हो? सिर्फ अपनी एजेंसी को। गूगल को तो आप कोई पैसे नहीं दे रहे कि आपकी वेबसाइट को ऊपर लेकर आए। समझ में आ रहा है? यस मैम। गूगल को यू आर नॉट गिविंग, यस। बट व्हेन यू आर रनिंग एड्स यू आर गिविंग गूगल द मनी कि आप हमको सबसे पहले दिखाओ। डज दैट मेक सेंस? यस मैम। So Google SEO and ads is a completely different concept. It's a completely different stuff and you cannot combine it. समझ में आ गया? यस मैम। अच्छा मैम, ये जो और ये वाला जो आप बता रही है जिसमें थोड़ा ऑडियंस अपनी ब्रॉड करते हैं, मतलब ये जो पहला वाला ऑप्शन है, तो इसमें जैसे हम कोई पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें फिर हमारा ज्यादा पैसा भी इन्वेस्ट होगा, क्योंकि ज्यादा बड़े एरिया में वो बंदे नहीं, को ढूंढेगा नहीं क्यों एक तरह। होगा? अगर आपने बोला है गूगल को कि भाई मुझे तो 100 लोगों में दिखाना है, मुझे सॉरी 100 लोगों ओके। में दिखाना नहीं है, मुझे 100 रुपए पर दिन का खर्च करना है, तो गूगल आप ऊपर नहीं जा सकता। 100 से, समझो गूगल का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, ठीक है? गूगल का एल्गोरिथम या फेसबुक का एल्गोरिथम ऐसे काम करता है कि पर डे पे मुझे कितना स्पेंड करना है? 100। कितना करना है? 100। 100। ठीक है, यानी कि आपका वीक में कितना हो गया? 700। 7। सबको समझ में आ गया? सेवन यस हंड्रेड पर मैम। वीक हो गया। अब क्या होगा भैया, समझो एक बात को। अब गूगल शायद किसी दिन पे 110 स्पेंड कर दे या 80 स्पेंड कर दे, लेकिन वीक में वो नो मोर देन 700 स्पेंड करेगा। डज दैट मेक सेंस? यस मैम। यस मैम। सबको समझ में आया? अब यस मैम। आप जो भी चीजें सेलेक्ट करोगे ना, अगर आप करते हो 100 a day, ठीक है, उसने आपको बोला भैया 100 में तो ना मैं सिर्फ 500 लोगों को दिखा सकता हूँ, ठीक है, मैं हम्म। सिर्फ 500 पीपल को दिखा सकता हूँ, और शायद वो आपको एक एवरेज पे दे दे कि 500 लोगों में से मैं सिर्फ 10 सेल्स ही ला सकता हूँ, ठीक है? समझ में आ रहा है? यस तो मैम। अगर आप जो यस भी मैम। ऑप्शन चूज करोगे वो उसके हिसाब से आपको, ये आपको ऐसा नहीं आपको बजट बनाने की जरूरत है, जो भी ऑप्शन चूज करोगे उससे ये लोग यहाँ पे कम ज्यादा होते जाए, ठीक है? तो अगर आपने बोल दिया भाई मैं तो 100 ही करूंगा, तो वो 100 ही करेगा, एक दिन ज्यादा एक दिन कम, बट वीक में कितना करेगा? 700 पर वीक से ज्यादा वो खर्च नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। तो मैम हम जो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वो ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए। देखो, अब कभी किसी चीजों में यहाँ पे जब आप स्पेसिफिक रखोगे
लोकेशन में तो आपके लिए बढ़िया है कि फालतू के लोकेशन में आपका ना पैसा खर्च नहीं होगा। यस मैम। बट अगर आप यहाँ पे सिर्फ ये वाला सेकंड ऑप्शन लोगे तो आप उन लोगों को छोड़ दोगे जो शायद इंटरेस्टेड हो। जैसे मैंने बोला सरोजनी, और मैंने किसका एग्जाम्पल दिया था, खान मार्केट का। यहाँ पे पूरी दिल्ली आती है, अब है, आती है ना, ठीक है। यस मैम। सरोजनी तो सबने सुना है ना भाई, वो चीपेस्ट यस क्लोथ्स इन मैम। इंडिया, राइट। तो सब हम्म। लोग यहाँ पर आते हैं। अब वो चाहे महीने में एक बार आए, और अगर उनको भी ऐड दिख रहा है और हमारा ऐड कुछ ऐसे ही शॉपिंग के बारे में है, तो अगर हम उनको ऐड दिखाते हैं तो क्या वो अच्छा नहीं है, यस मैम। अच्छा। राइट। अगर हम उनको ऐड दिखा रहे हैं तो बेटर है। तो अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको कहाँ पे कितना स्पेसिफिक होना है। मैं एक तो एग्जाम्पल, हमारे गोल पे डिपेंड करता है सब। लाइक करेक्ट, अभी कोई लिमिटेड सेल चल, लाइक मे बी लाइक 5 डेज का सेल चल रहा है, तो वहां पे हम ये सेकंड ऑप्शन बेटर रहे, क्योंकि अभी कोई भी उस सेल के लिए वहां पे आए जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म का कुछ प्रमोशन है तो फर्स्ट ऑप्शन रहने से हमको ज्यादा रीच मिलेगा। करेक्ट। सो ऑल ऑफ इट डिपेंड्स ऑन योर गोल। अब एक बात समझो, अगर आपके प्रोडक्ट पे भी डिपेंड कर रहा है, अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में मार्केट में बहुत लोग जानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्किन केयर, कोई फेस वॉश, फेस वॉश आसपास सबको पता है क्या होता है, ठीक है। तो मैं अगर उसको थोड़ा नैरो डाउन भी कर दूंगी तो वो मुझे चलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है ऑटोमेटिक जैसा, या कुछ जो एक नई इन्वेंशन है, तो आप उसको एक एरिया में कन्फाइन नहीं कर सकते ना, यस मैम। राइट। आप उसको एक एरिया में कन्फाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते आप यस। उसको एक कन्फाइन, या आप उसको लोगों को नीच डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि लोग जानते ही नहीं है, बिकॉज पीपल हम्म। नोन, करेक्ट। यस। यस। यस मैम। डज दैट मेक सेंस? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सबको समझ में आया? यस यस मैम। मैम। कोई डाउट है? नो मैम। नहीं। बस अभी ये तो बोलो भाई। ओके, अब हम मैम नीचे आ वो जाते हैं। एडवांस सर्च में क्या ऑप्शन मिलता है हमें? आपके सर्च टैब के बगल में एडवांस सर्च लिखा है यहाँ पे। कहाँ लिखा है? मैम आपका कर्सर जहाँ टच किया है एडवांस सर्च लिखा हुआ है। ओके, तो वो रेडियस, पिन कोड। अच्छा अच्छा। बड़ा एरिया खुल जाता है और कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये रेडियस में हम कैसे डाल सकते हैं मैम? जगह का नाम बताओ। सरोजनी ले लेते हैं यार। सरोजनी के आसपास जो भी लोग 100 माइल के रेडियस में रहते हैं, मुझे उन सबको टारगेट करना है। ओके। दिख रहा है 20 माइल्स अराउंड। यस मैम, तो ये और ज्यादा स्पेसिफिक में रेडियस काम आता है। यस एंड नो, अगर जरूरी नहीं है ना जो लोग आते हो वो लोग आसपास ही रहते हो। तो मैम तो ऐसा ऑप्शन है कि हम एक्स अभी लाइक कि ये सरोजनी नगर के 100 माइल्स वालों को हम एक्सक्लूड कर सके, उस टाइप का कोई ऑप्शन है हमारे पास? हम लोग, ये दिख रहा है एक्सक्लूड, एक्सक्लूड दिख रहा था। यस मैम। आई वुड से जब आपके पास इंक्लूड करने का है तो स्पेसिफिकली इंक्लूड करो ना, एक्सक्लूड मत करो। यस मैम। एक्सक्लूड हम तब यूज करते हैं जब हम रीटारगेटिंग करते हैं, तो हम उनको ये बताते हैं कि भाई एक्सक्लूड हम उन लोगों को कर रहे हैं जो वेबसाइट पे आके ना ऑलरेडी हमसे परचेसेस ले चुके हैं। एक्सक्लूड तब करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यस मैम। ओके, अब नीचे जाते हैं, ऑडियंस सेगमेंट। यहाँ आते हैं इंटरेस्ट। मैं किस चीज का ऐड चला रही हूँ भाई? मैं ऐड चलाती हूँ आपका, चलो यार कपड़ों पे ही ऐड चला लेते हैं। थोड़ा स्पेसिफिक कर देती हूँ, बनारसी साड़ीज पे, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल ओके। सर्विस और ये सब पहले तो बनारसी साड़ीज में वो नहीं होंगे, हाँ। तो कौन इंटरेस्टेड होगा? देखो,
बनारसी साड़ीज में कौन इंटरेस्टेड होगा, या तो जो रिलेशनशिप में होगा या मैरिड होने वाला होगा, राइट। होम ओनर्स जो होती हैं वो, ब्यूटी में इंटरेस्टेड हो वो, शॉपिंग में इंटरेस्टेड हो, राइट। मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी ऑडियंस को जो अपैरल में इंटरेस्टेड हो, ब्यूटी में इंटरेस्टेड हो, दिख रहा है मैं क्या कर रही हूँ। यस मैम। आई एम जस्ट रिफाइनिंग कि मेरे काइंड जो मेरे प्रोडक्ट को लेने वाले लोग हैं वो किस टाइप के होंगे, दिख रहा है। यस यहाँ जब मैम। ब्राउज में आई तो ऑलरेडी सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे, सिर्फ मुझे सेलेक्ट करना है कि मेरे काम के लोग कौन से हैं। अब सेलेक्ट क्यों करना है भाई, हम तो सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सर्च कर लिया साड़ी, कोई रिजल्ट नहीं आया। मैंने सर्च कर लिया क्लोथिंग, ठीक है, आ रहा है वुमेन्स अपैरल, यस मैम। सबको दिख रहा है। यस यस। मैम। मैं टाइप करती हूँ वुमेन, अब जो भी मेरे उसका होगा मैं वो कर लूंगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक सेट ऑफ ऑडियंस बना रहे हैं जो कि मे और मे नॉट भी हमारे उसमें इंटरेस्टेड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल समझो, हमको जाना है शॉपिंग पे, अभी हमने बात करी थी कि हम बाहर निकलेंगे 3 आउटलेट पे, करी थी बात, याद है। यस मैम। अगर हम 3 आउटलेट पे जाते हैं तो ये तो हमारे स्पेसिफिक आउटलेट है, लेकिन हम अगर एक लिस्ट बना लेते हैं कि भाई हम ये आउटलेट पे जा सकते हैं जब हमको कोई स्पेसिफिक चीज चाहिए। जैसे मान लो मुझे एक स्पेसिफिक टॉप चाहिए, ठीक है, बट मुझे पता नहीं है वो कहाँ मिलेगा, तो मैं क्या करती हूँ, मैं गूगल से देख के है ना उसकी लिस्ट बना लेती हूँ कि यहाँ 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 मिलेगा। समझ में आ रहा है। यस मैंने मैम। 7-8 जगहों की लिस्ट बना ली। अब ये मे और मे नॉट है, ठीक है, ये मे और मे नॉट है कि मेरे को वहां पे टॉप मिलेगा या नहीं मिलेगा। इज दैट करेक्ट। यस कोई मैम। सर्टेनिटी तो नहीं है ना कि मुझे यहाँ पे मिलेगा ही सही। तो क्या होगा कि मैं तो अपने हिसाब से लिस्ट बना लूंगी जैसे मैंने लगा ली। अब मेरे पास दो ऑप्शन है कि या तो सिर्फ मैं जो मैंने लोगों को सेलेक्ट किया है, जो दुकानें मैंने सेलेक्ट करी है सिर्फ उन्हीं के पास जाऊं, या फिर जो मैंने दुकानें देखी है उनसे मिलती जुलती और भी दुकानों पे जाऊं। समझ में आ रहा है। यस मैम। ठीक है, दोनों में क्या होगा, अब अगर मैं मिलती जुलती पे जाती हूँ तो मेरे चांसेस ज्यादा है यस मैम। कि मुझे वो जो चीज मैं ढूंढ रही हूँ वो मिल जाएगी। सिमिलरली जब मैं इंटरेस्ट करके ऑब्जर्वेशन पे जाती हूँ, इसका मतलब इन लोगों को तो दिखाना ही दिखाना है, इसके साथ साथ इनके मिलते जुलते जो और लोग हैं, जैसे मैंने सेलेक्ट करा जो शॉपर लोग हैं जो यूजुअली गूगल ऑनलाइन ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं, ये दिख रहा है शॉपर्स वाला, यस मैम। ठीक है। जो क्या लिखा है इसमें देखो, पढ़ो इसको, क्या लिखा है, पीपल एंजॉय शॉपिंग एंड व्यू इट एज अ पास टाइम। ठीक है, अब जो एंजॉय करते हैं शॉपिंग वो तो ऑब्वियसली बाय करेंगे ही सही हमसे, है ना। बट अगर मैं रेस्ट्रिक्ट करूंगी तो मैं इनके जैसे और लोगों को नहीं पहुंच सकती। यस मैम। तो इसलिए हम क्या चूज करेंगे, ऑब्जर्वेशन, यानी कि हमको ऐसे और भी लोगों को टारगेट करना है। समझ में आया। यस मैम। यस मैम। ऑल क्लियर। नहीं आ रहा हो तो बता देना भाई, ठीक मैम है। आपने जब वो सेलेक्ट किया तो उसके नीचे हमें वीकली इम्प्रेशन वैसा चीजें भी दिखा रहे, वो एग्जैक्टली क्या है? अभी यहाँ पे वीकली इम्प्रेशन अनअवेलेबल, फिर नीचे वो टॉप रिलेटेड, ऑडियंस सेगमेंट, ये सब रेलेवेंट है या ऐसे ही बस दिखा रहा है? अभी के लिए फॉरगेट अबाउट इट, ये काम आता है मेजरली फेसबुक में, बट ऑब्वियसली अब ये कीवर्ड मैच टाइप आगे यस मैम। समझ गए जो मैंने बोला था, आ गया यहाँ पर। ब्रॉड कीवर्ड यूज करने या नहीं करने, चॉइस इज योर्स। तो एड रूट, डिफॉल्ट में ऑन रहेगा कीवर्ड करेक्ट का? करेक्ट करेक्ट।
मोर सेटिंग्स में जाओ, कब आपको अपना कैंपेन स्टार्ट करना है, कब एंड करना है, एड स्केड्यूल। अब अगर मैं अपना एड यूएस में चला रही हूँ, ठीक है, तो देखो गूगल एड्स ना महंगे होते हैं, तो बहुत लोग क्या प्रेफर करते हैं, जैसे हमने क्रिएटर कंट्रोल देखा था। यस मैम। क्रिएटर कंट्रोल वाले क्या करते हैं, सुबह 9 से लेके शाम के 6 बजे तक ही सिर्फ जो है एड्स चलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जब कॉल आए तो उनके टीम से कोई अवेलेबल हो। ठीक है। अब मैं अगर उस एड को पूरे दिन चलाऊंगी तो क्या हरदम कोई कॉल पे रहेगा? लोग तो रात को 2 बजे भी कॉल कर सकते हैं ना। यस मैम। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बहुत बार जब हम सीधा कॉल एड्स चलाते हैं, देखो परचेज में तो क्या है, कोई कभी भी परचेज करे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर लोग हमको सीधा कॉल कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम ये मेक श्योर करते हैं कि भाई हम जो एड्स चला रहे हैं वो हम एक लिमिटेड टाइम पे चलाएं, ताकि जब हमको लोग कॉल करें तो हम अवेलेबल हो। अगर आप पूरी रात के लिए एड्स चला रहे हो और आप अवेलेबल नहीं हो आंसर करने के लिए, तो क्या कोई सेंस है? नो मैम। नो मैम। है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर देते हैं, अगर आपके लिए ये ऑप्शनल है कि कब से कब तक आपके एड्स चलने चाहिए। मैं चाहती हूँ, मैं सिर्फ मंडे से लेके फ्राइडे काम करती हूँ, ठीक है। मंडे से मैं काम करती हूँ, आप मान लो सुबह 10 बजे से लेकर, नॉर्मल हमारा जो ऑफिस टाइम है 6:30 तक, ठीक है। अब और मैं वेडनेसडे को काम करती हूँ 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो मुझे सिर्फ इन दोनों दिन पे एड्स चाहिए, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि इसके अलावा मुझे कोई कॉल करे। समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। नो। अब वापस से आ जाओ मोर सेटिंग में, ये ट्रैकिंग एंड ऑल ये सब हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब कीवर्ड्स एंड एसेट जनरेशन। अब क्या होगा, जैसे आप अगर अपनी वेबसाइट डालोगे ना, एज एंड व्हेन यू पुट योर वेबसाइट, तो क्या होगा, सिंपल सी एक चीज होगी कि वो ऑटोमेटिकली आपको एसेट जनरेट करके दे देगा, यानी कि जो हेडलाइन वगैरह है वो सब खुद से आ जाएगी, लेकिन हमको ये नहीं करना। हम इसको कर देंगे स्किप, कभी भी हमको गूगल को जनरेट नहीं करने देनी है, ठीक है। अगर वो हम लोग गूगल जो सजेस्ट कर रहा है हेडलाइन, उसको अगर हम लोग ऐड में डालते हैं तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, आप उससे अपनी मैनुअली अपनी नहीं डाल सकते ना। ये देखो, उसने सजेस्ट कर दी, बट आपको पता है ना कि आपके लिए क्या बेस्ट काम कर रही है, गूगल तो अपने हिसाब से करेगा ना। अच्छा अच्छा। ठीक है। ये कीवर्ड्स यहाँ आ गए, यहाँ पे हम कीवर्ड्स डालेंगे, हमने कीवर्ड रिसर्च करी थी ना, जी मैम। राइट। तो हम यहाँ पे कीवर्ड डाल देंगे, जितने भी कीवर्ड हमको चलाना है वो सारे एक साथ यहाँ लिस्ट में डाल दो। नीचे जाओ, हाँ डाल हाँ। दो, उसके नीचे नहीं जाओ। चाहे हर बंदे पीते। ये फाइनल यूआरएल मतलब वेबसाइट का ही लिंक, राइट? करेक्ट। ठीक है। नीचे जाके मैंने बताया था 30 हेडलाइंस मांग, वो 15 हेडलाइंस मांगेगा 30 कैरेक्टर्स की, सबको दिख रहा है 30 कैरेक्टर्स? हाँ। हाँ मैम। दिख रहा है? आप 30 कैरेक्टर से ऊपर जाके देखो, ये आ गया? यस मैम। हम्म। दिख गया? वैल्यू टू लॉन्ग वो लेगा ही नहीं। नीचे जाओ, यहाँ पे आप 15 हेडलाइंस ऐड कर सकते हो। मतलब ये 15 हम अपने तरफ से करेंगे, फिर गूगल चूज करेगा कोई, राइट? आपको अपनी तरफ से करनी है, और गूगल उसको अलग अलग लोगों को अलग अलग हेडलाइन दिखा के डिटरमाइन करेगा कि कौन सी हेडलाइन बेस्ट काम कर रही है, कौन सी हेडलाइन से मैक्सिमम क्लिक्स आ रहे हैं, कौन सी हेडलाइन से मैक्सिमम लोग आ रहे हैं। ओके, अच्छा जो बताया था आपने, लर्निंग मोड में जब रहता है वो स्टेटस उसका दिखाता है, तो ये सब एनालाइज करता है गूगल। करेक्ट। तो ये
15 हेडलाइंस थी, कितने कैरेक्टर्स की? 30 कैरेक्टर्स की। लिख लेना इस बात को। नेक्स्ट आ जाओ डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन कितने कैरेक्टर्स का चाहिए? ये दिख रहा है 90 कैरेक्टर्स, सबको दिख रहा है? यस मैम। तो हमको कितने कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन देना है? 90 90 मैक्स। कैरेक्टर्स। और कितने डिस्क्रिप्शन देने हैं? 4 डिस्क्रिप्शंस। करेक्ट। अब इसके बाद ये बिजनेस लोगो दिख रहा है यहाँ पर। यस मैम। यहाँ पे हमको बिजनेस का लोगो ऐड करना है। व्हेन यू गो टू अपलोड, यहाँ से अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे जाके आपका जो भी बिजनेस एसेट है उसको अपलोड करो। ठीक है, सबको दिख गया बिजनेस लोगो? यस मैम। उसके बाद साइट लिंक एक्सटेंशन। साइट लिंक क्या होते हैं? एक चीज दिखाते हो। हमने ये एड्स देखे थे, ये दिख रहा है? यस मैम। लिंक दिख रही है? इसको बोलते हैं हम साइट लिंक्स। यानी कि जो आप लैंडिंग पेज पे लेके जाना चाह रहे हो उसके अलावा भी अगर आप चाहते हो कि कहीं और भी चीजें आपके जो भी ऐड देख रहे हैं वो लोग देखें, उसको हम क्या कहते हैं? साइट लिंक्स। क्या कहते हैं? साइट लिंक्स। व्हाट डू वी कॉल इट? साइट लिंक। समझ में आ गया? सैड लिंक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी है तो बताओ। है कुछ? डिस्क्रिप्शन हेडलाइन छोड़ के जो भी कांटेक्ट नंबर डिटेल्स देना है तो उसको साइड लिंक बोलते हैं। साइट लिंक मतलब जो लिंक पे क्लिक करके ऐड वाला बंदा आपके साइट पे जाए, सिंपल ही समझ लो। ओके, समझ में आ गया? यस थोड़ा मैम। सा भी डाउट है तो भाई बता दो। ओके, नेक्स्ट करें। कॉल आउट्स क्या होते हैं? कॉल का मतलब क्या होता है भाई? बताओ भाई, कॉल का मतलब क्या होता है? सभी दूरभाष। करते हैं। दूरभाष। लाइक आप हम्म। कांटेक्ट डिटेल्स डालोगे ताकि आपको रीच कर सके। ओके, व्हाट एल्स? मैम इट कैन बी एक्शन। ओके, करेक्ट। कॉल आउट का मतलब ये है, ये हम कुछ स्पेसिफिक चीज बताते हैं। हम कुछ स्पेसिफिक चीज बता रहे हैं कि ये भी है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू आई टेल यू? अच्छा, अब ये कॉल आउट्स करना चलाना, क्यों कॉल आउट डालना, एक बात समझो। जितने भी ये ऐड दिख रहा है, यस मैम। ये डिस्क्रिप्शन हो गया। यस मैम। यस मैम। ये मीट द टीम दिख रहा है अलग से। यस मैम। व्यू द पार्टनर्स दिख रहा है। ये क्या है? कॉल आउट। अच्छा, ये क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन तो क्लिकेबल तो 90 होता नहीं है, होता है? हम्म। ये क्लिकेबल तो है नहीं कॉल आउट? ये सिर्फ आपके डिस्क्रिप्शन को थोड़ा इंक्रीज करता है। एक बात समझो, बहुत सारी फालतू की चीजें भी होती हैं, उनसे कुछ नहीं होता। सिर्फ क्या होता है कि आपके ऐड का स्कोर अच्छा होता है।
जितने मर्जी कॉल आउट डालो, देख रहे हो? ये यहाँ पे आ रहा है ना, कॉल आउट टेक्स्ट दिख रहा है, यस मैम। कुछ नहीं होगा, उसमें ऐड हो जाएगा। कैन यू सी इट गाइस? कॉल आउट में क्या क्या डाल सकता है मेनली? कुछ भी डालो। मैं डिजिटल मार्केटिंग के एड्स चला रही हूँ, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, कीवर्ड्स डाल दो अपने, सिंपल है, जी कीवर्ड्स डाल दो। हाँ हाँ, तो स्पैमिंग में नहीं आएगा ये सब मैम? थोड़ा नहीं, ठीक, वो नो सॉरी नो नो गलती हो गई, नो। समझ गया। यहाँ डालोगे, फोन नंबर दिख रहा है? यस मैम। मैंने क्या किया, मोर एसेट टाइप्स में गई, प्रमोशंस, प्राइसेस, प्राइसेस हम नहीं डालते एड्स पे, कॉल्स पे अभिषेक का नंबर डाल देना। फिर अभिषेक का कॉल्स आएंगे। हाँ अभिषेक बोलो। कॉल करके कहते हैं सब लोग फीस हमको जमा करिए, इंस्टू वैल्यू वाली यूपीआई अपना दे देंगे। साहिल यही है ना, बच के रहना। मेरा तो ठीक है, साहिल यही है। ठीक है, अच्छा ठीक है, फोन नंबर डाल देना सेव करके, और बात खत्म। इस पे लोग सीधा आके कॉल करेंगे, दिख रहा है नीचे कॉल ऐसे शो हो जाएगा, यस मैम। तो पीपल कैन क्लिक हियर एंड कॉल यू। यू कैन ऐड एनी नंबर यू वांट टू, यहाँ पे कितने भी नंबर आप डाल सकते हो, डजेंट मैटर्स। तो मैम वो पेमेंट वाला ऑप्शन कहाँ पर आएगा? कौन सा पेमेंट वाला? लाइक अभी पर ऐड का वो हमें चार्ज करेगा ना वो वाला? लाइक जब हमारा कार्ड डिटेल सभी देना, अभी गूगल एड्स पेएबल है तो अभी हमने ऐड सेट कर दिया तो वो अच्छा, वहां पे से वो पूरा होने के बाद ही वो ऐड लॉन्च होगा। करेक्ट। अब लीड फॉर्म अगर आपको चाहिए कि लोग लीड फॉर्म फिल करें, वो देखा है ना, हम अपना नेम, ईमेल, फोन नंबर डालते हैं, उसको क्या यस। बोलते हैं, लीड फॉर्म। आप लीड फॉर्म भी सेटअप कर सकते हो। डन कर दो। मैम एक बार लीड फॉर्म समझा देंगे आप प्लीज? बहुत बार देखा है, हम अपना एक किसी भी उस पर क्लिक करते हैं तो वो हमको पूछता है आपका नेम, ईमेल, फोन नंबर, बहुत सारे एड्स में देखा यस होगा। मैम। उसको हम कहते हैं लीड फॉर्म। तो तो जब भी मैम ये आप, क्या वो गूगल अपने आप जनरेट करता है वो? नहीं आप बना सकते हो लीड फॉर्म, अभी बनाते हैं, नेक्स्ट अच्छा। में बनाएंगे लीड फॉर्म, रुको। हम्म, हमको लगा अपने आप लीड फॉर्म, यहाँ हेडलाइन डाल दो, हेडलाइन डालो, बिजनेस नेम डालो, डिस्क्रिप्शन डालो, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, नेम, सिटी, पोस्टल कोड, फोन नंबर, ईमेल, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए सब फिल करके सेव कर दो। मैम समझ? इंफॉर्मेशन ऐड करने का ऑप्शन होगा इसमें? कौन दिखा सी? नहीं लाइक अभी इसमें जो हम जहाँ पे क्लिक कर लाइक नेम ईमेल, इसके अलावा हमें कुछ अलग सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हम ऐड कर सकते हैं इस लीड फॉर्म? अच्छा, ऐड क्वेश्चन में। दिए हुए हैं यहाँ पे क्वेश्चन, ओके ओके। कर सकते हो। दिख रहा है, ऐसा दिखेगा ये, हर चीज का लेआउट हमेशा साथ में दिखेगा। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। कर दिया, मेरा ऐड बन गया, दिख गया ये। यस मैम। अब मुझे तो इतना बजट नहीं चलाना भाई, मुझे तो ना 10 रुपये, मुझे तो 100 रुपये ही चलाना है। यहाँ बता देगा वीकली कन्वर्जन आपको इतने आएंगे, मतलब सेल्स आपको जो है 6 से 7 सेल्स आएंगी, एक सेल जो है वो 1 रुपए की पड़ेगी, वीक में 7 आएंगी, मतलब रोज एक। और मैंने क्या बोला था, रोज का कॉस्ट कितना हुआ? 100 रुपये। 700, वो आपको ये बताएगा कि सॉरी भाई हाँ 100 रुपये। है, आपका जो बजट है वो ना दूसरे लोगों से कम है, तो या तो आप बजट बढ़ा दो, या तो आपकी परफॉर्मेंस कम आएगी, ये दिख रहा है। यस मैम। इसको हम नेक्स्ट करेंगे, ये आगे इसमें मैम मिनिमम कितना ऐड कर सकते हैं? 84 समथिंग। अब 10 रुपए का तो क्या ही चलाएंगे अभिषेक।
ठीक है, समझ में आ गया। अब यस। जहाँ जो शीजा ने बोला था पेमेंट मेथड मेरा एडेड नहीं है, बिकॉज मेरा अकाउंट इज नॉट एक्टिवेटेड, तो पेमेंट मेथड वो आपसे बट पूछेगा जब आप अपना चलाओगे, वो पेमेंट मेथड आपको पूछेगा। नहीं मैम, जैसे हम ट्रायल करने के लिए गूगल एड चलाए हैं, ऐसे नॉर्मल अकाउंट बना है, तो मतलब कितना हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ऐसे सीखने के पर्पज से? ओके। ट्रायल। मिनिमम मिनिमम 80 to 90 रुपीज पर डे। तो मतलब वो इतना ले लेगा ना, मतलब कि कहने का ये कि ऐसा कुछ बाउंड रहता है कि पहले आपको 400 300 देना पड़ेगा, कि हम कह रहे हैं कह रहे हैं 90 रुपए हमसे ले लें, 84 रुपए का एक ऐड चलवा दे हमसे एक दिन का, हम एक दिन में ट्राई कर लिए अपना। कर नहीं हो सकते पाए। हो, कर मैम अभी सकते। हमने ऐड अच्छा। लाइक अभी हम ट्रायल और ये बेसिस पे पे आउट ऐड कैसे सेट। देता है मैम? क्या देता है? मतलब पेमेंट कैसे लेता है ये, मतलब कि यूपीआई वगैरह से ले लेता है? यस, देता ओके। है नहीं है, लेता है। हाँ वही लेता है। मैं वही बोल रहा हूँ, गूगल तुमको क्यों पैसे देगा? आज वो समय आ जाएगा मैम, हम भी ले लेंगे। बिल्कुल आएगा आएगा। हाँ बताओ, कौन क्या मैम बोल अभी रहा हम है? ट्रायल बेस अभी हम ये सीखने के लिए ऐड सेट किए, तो ऐड सेट करके पेमेंट सब डालने के बाद हमने लॉन्च करने के बाद हम इमीडिएटली डिलीट करते हैं, फिर भी हमारा कुछ अमाउंट डिलीट होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ओके। क्योंकि पहले ऐड रिव्यू में जाता है। 24 to 48 आवर्स गूगल उसको रिव्यू करता है, और अगर कुछ सही नहीं लगता है तो वो उसको डिसअप्रूव कर देता है। ओके, तो अगर हम अभी मल्टीपल टाइम्स ऐसे करने से हमको कुछ पेनल्टी कुछ लगेगा? नहीं लाइक लगे। हमारा अकाउंट ब्लॉक कर देगा गूगल के, बेकार में परेशान नॉट कर रहा है? कोई स्पैम एक्टिविटी है तो। अच्छा नहीं, अभी हम सीखने के लिए, अभी आपने ये दिखाया था, हम अभी सीखने के लिए में भी 3 4 एड्स ऐसे ही सेट कर दिए, लॉन्च किए, फिर उसको इमीडिएटली कैंसिल कर दिए। तो एक अलग से अकाउंट बना के करो ना, डू इट विद एन अदर अकाउंट, ताकि तुम लोग का ओके, मेन अकाउंट ब्लॉक नहीं हो। प्रॉब्लम ना हो। चल के तुम लोग अच्छा। जब किसी भी उससे एक्सेस लोगे क्लाइंट से, तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो एक्सपेरिमेंट के लिए हमेशा एक सेकेंडरी अकाउंट बेटर ऑप्शन है। करेक्ट। मैम, इफ हम्म। मैं लीड के लिए एड रन कर रहा हूँ, तो वो लीड जो आई है, जो फॉर्म फिल हुआ है, वो मुझे कहाँ शो होगी गूगल में? कैंपेन चलाने के बाद जहाँ पे इनसाइट्स आते हैं, वहां पे मिल जाएगा। ओके। आई ट्राई, अगर मेरे पास कोई अकाउंट का एक्सेस है तो। अगर आप जो लीड फॉर्म्स हैं आपके, अगर वो आपके वेबसाइट पे लीड फॉर्म भर रहा है, तो आपके वेबसाइट के बैकएंड में आएगा। सुनाई दे रहा है? यस। दैट्स इट इन द सेंस मैम। अगर आप वर्डप्रेस से वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनी हुई है, और पेज वेबसाइट पे जाकर फॉर्म भर रहे हैं, तो वेबसाइट का जो बैकएंड है, यानी कि जहाँ वो जो डेवलपमेंट वाला सेक्शन है, वहां दिखेगा। ओके। ठीक है। और अगर आप गूगल एड्स में आते हो, अगर किसी का आपका चल रहा है, तो आप इसमें जाना, इंसाइट्स एंड रिपोर्ट में कैंपेन हमने चलाया था ना, जहाँ से कैंपेन्स में गए थे, यस वहाँ मैम। आप जाना रिपोर्ट एडिटर में, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कैंपेन परफॉर्मेंस, ऑडियंसेस, ये सब यहाँ पे दिख जाएंगे। वहां से डाउनलोड कर लेना। जैसे मुझे देखना है कि किन लोगों ने कॉल किया है, ये आ गए सबके नंबर, ये इनसाइट्स एंड रिपोर्ट से पता लग जाएगा। ठीक है। मैम आपने उसमें क्लिक किया तभी आपको नंबर्स में, कॉल डिटेल्स में क्लिक किया तभी आप वो कॉल वाले पेज पे गए थे? हाँ जी।
मैम और वो एक एक डाउट था, सॉरी मैम, शायद मैंने वो मिस कर दिया वो पार्ट। हमने वहाँ पे वो कीवर्ड्स आपने जो डाले थे वो हमने गूगल प्लानर से निकाले वाले कीवर्ड्स हम डालेंगे। हाँ। ओके। और वो हेडिंग वाला वो हम खुद से हेडिंग डालेंगे या उसका भी प्लानर जैसे कोई हमको साइट वाइट मिलेगा? नहीं, खुद से ही बना के डालो। उससे बेस्ट है जीपीटी में कीवर्ड्स डाल दो एंड यू विल बी सॉर्टेड। ओके। जीपीटी में कीवर्ड्स डाल दो कि ये कीवर्ड्स हैं, वो आपको हेडलाइन डिस्क्रिप्शन उसको बता दो और उससे निकाल लो। कोई इतना कोई लिख के बैठने की जरूरत नहीं है। बस मेक श्योर करना कि सब 30 के नीचे हो, क्योंकि जीपीटी बहुत बार कमांड्स फॉलो नहीं करता, तो यू हैव टू मेक श्योर। और किसी को कोई डाउट है? ऑल सॉर्टेड? यस क्या? यस मैम, अभी ट्राई करेंगे डाउट्स आने से अगले क्लास हाँ, में। असाइनमेंट थैंक्स थैंक्स। असाइनमेंट सबको ये है, सब ना 3 कैंपेन्स, 3 तो नहीं यार, चलो थर्सडे को ही क्लास है, चलो ठीक है, इतना जुल्म नहीं करूंगी। 2 कैंपेन्स सेटअप करके लेके आना, एक सेल्स वाला और एक कोई भी अपने पसंद का। ठीक है, यस मैम। हो जाएगा। नहीं भी होगा तो भी मुझे चाहिए। सो आई थिंक मैम दैट आपने जितना दिखाया वहां तक करना है। पूरा कैंपेन पब्लिश करना मैंने दिखा दिया था, वहां तक पूरा करना। ठीक है, यस। चलो गाइस, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच, हैव अ लवली इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर। बाय मैम।